Hello बच्चों, let's see our question first. It says find the asymptotes of y cube minus 3x square y plus xy square minus 3x cube plus 2y square plus 2xy plus 4x plus 5y plus 6 is equal to 0. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखो एसिम्प्टोट होता क्या है. एसिम्प्टोट इज अ लाइन that a curve approaches as it heads towards infinity. So वो क्या होती है हमारी एसिम्प्टोट. अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में हमें एसिम्प्टोट किसका फाइंड करना है. y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. हमें इसका एसिम्प्टोट फाइंड करना है. तो देखो हम सबसे पहला स्टेप इसमें करते हैं कि जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है वो सारे के सारे टर्म्स को हम एक जगह लिख लेते हैं और उसको डिनोट करते हैं फाई ऑफ एनएम से. सो देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3. तो जितने भी 3 डिग्री वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे. दिस इज y क्यूब एंड दिस इज, देखो इसमें अगर मैं देखूं तो y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 है एंड y की डिग्री 1 है. टोटल कितनी हो गई 3. तो इसको भी हम हाईएस्ट में काउंट करेंगे. तो माइनस 3x स्क्वायर y सिमिलरली प्लस xy स्क्वायर माइनस 3x क्यूब. बस यही है हाईएस्ट डिग्री. अब इसमें हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m रिप्लेस करते हैं. तो ये आ जाएगा हमारा m क्यूब माइनस 3m प्लस m स्क्वायर माइनस 3. सो ये क्या आ गया हमारा फाई ऑफ nm. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारी सेकेंड हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसके टर्म्स को लिखते हैं. अब देखो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई हमारी 3, तो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी 2. तो अब जो 2 डिग्री वाले जो टर्म्स होते हैं उनको हम लिखेंगे और इसको डिनोट करते हैं फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m से. तो 2 डिग्री वाले टर्म्स देखेंगे. 2 डिग्री वाले टर्म्स कितने हो गए हमारे 2xy प्लस 2y स्क्वायर. ये दो टर्म्स हैं. इसमें भी हम सिमिलर केस करेंगे. x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m रिप्लेस करेंगे. तो ये आ जाएगा हमारा 2m प्लस 2m स्क्वायर. अब देखो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे फर्स्ट स्टेप है उसको फाई ऑफ nm को 0 करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो देखो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाई ऑफ nm को 0 के इक्वल रखेंगे. और ये किसके इक्वल है, देखो दिस इज इक्वल टू m क्यूब माइनस 3m m क्यूब माइनस 3m प्लस m स्क्वायर माइनस 3 प्लस m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे. ये बनेगा m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमारा m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. तो ये बनेगा m प्लस 1 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा. ये बनेगा हमारा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये बना m स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 3 को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a माइनस बी इंटू a प्लस बी एंड m प्लस 1. तो यहाँ से देखो हमारी m की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 1. सो यहाँ से हमारी m की वैल्यू 3 वैल्यूज आ गई. अब देखो हमारी एसिम्प्टोट क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो हमारे सारे एसिम्प्टोट इसी फॉर्म में होंगे. तो देखो हमारी m की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, हमें सिर्फ c की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फोर्थ स्टेप में हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू माइनस ऑफ जो हमारी सेकेंड डिग्री वाला जो टर्म था, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय जो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m. तो इसको करने के बाद में हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, c की वैल्यू. तो देखो हमारी m की वैल्यू जो भी आई है अलग अलग 3 वैल्यूज, इनके लिए हम अलग अलग c की वैल्यूज पुट करेंगे. तो 4m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. इसके लिए हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस ऑफ हमारी देखो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या थी, दिस इज 2m प्लस 2m स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज 3, 2 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव जो हमारी फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री थी, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री के सारे टर्म्स का डेरिवेटिव. सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m कितना आ जाएगा, 3m स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2m
अब देखो ये कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ पे m की वैल्यू हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 रखेंगे, तो दिस इज 3m स्क्वायर, तो 3 इंटू एम स्क्वायर की वैल्यू 3 एंड माइनस 3 प्लस 2m, 2 ऑफ स्क्वायर रूट 3, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 एंड 9 माइनस 3 इज 6, 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी -1। सो 4m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो यहाँ से देखो अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में वैल्यू पुट करूँ तो ये कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x -1, तो ये हमारा फर्स्ट एसिम्पटोट आ गया। अब देखो सेकेंड एसिम्पटोट की अगर हम बात करें, सेकेंड एसिम्पटोट आएगा 4m इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसके लिए देखो हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ, देखो m की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, ये तो ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3, आ जाएगी 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, या इसका डेरिवेटिव इट मीन्स 3m स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2m, इसकी वैल्यूज अगर हम देखो पुट करेंगे 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 3 माइनस 3 एज इट इज प्लस 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 2 जा 6 होल डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 इज 6 एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो देखो ये दोनों तो सेम है, इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये -1 बचा, तो इसके लिए भी हमारी c की वैल्यू कितनी आ गई -1। सो इसके लिए हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर हम पुट करके देखें तो m की वैल्यू कितनी थी इसके लिए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, और c की वैल्यू भी कितनी आई है -1, तो इसके लिए एसिम्पटोट कितना हो गया y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x -1, तो ये सेकंड एसिम्पटोट हो गया बन गया। अब हम थर्ड देखते हैं m की वैल्यू कितनी थी, सॉरी यहाँ पे m+1 है ना, तो m की वैल्यू -1 आएगी, तो 4m इज इक्वल टू -1 के लिए अगर मैं पुट करूँ 4m इज इक्वल टू -1, देखो हमारी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब हम इसमें m की वैल्यू पुट करके देखेंगे, इसमें m की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर इज 1 विच इज इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर ही 0 आ गया, तो डेनोमिनेटर में वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, बिकॉज डेनोमिनेटर में कुछ भी हो 0 ही बनना है, तो इसके लिए हमारा एसिम्पटोट कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, c की वैल्यू 0 एंड n की वैल्यू -1, तो y इज इक्वल टू -x, क्या होगा इसके लिए एसिम्पटोट। सो 3 एसिम्पटोट हो गए हमारे, फर्स्ट एसिम्पटोट, सेकंड एंड थर्ड एसिम्पटोट क्या था, and this is the third asymptote. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.